हाय स्टूडेंट, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज। आज मैं आपको करा रही हूँ इंटरकोस्टल स्पेस। याद करवा दूंगी अच्छे से, पहले ही बता रही हूँ, याद करवा रही हूँ मैं आपको थ्योरी, ठीक है। मतलब समझा के याद करा रही हूँ। गैप क्या होता है बिटवीन द रिब्स के बीच में बेटा जो गैप होगा उसे बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? रिब्स के बीच के गैप को बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस जो रिब्स के बीच का गैप है वो किससे भरा होगा, किससे फिल्ड होगा बेटा? इंटरकोस्टल मसल होगी उसके अंदर एंड कंटेन करेगा इंटरकोस्टल नर्व एंड वेसल। मसल होगी, नर्व होगी और वेसल होगी, ठीक है। मसल, नर्व, वेसल। इंटरकोस्टल स्पेस दो रिब्स के बीच का स्पेस जिसमें हमारे पास वो फिल्ड होगा मसल से। कौन सी वाली? इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल नर्व एंड वेसल। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इंटरकोस्टल स्पेस कितने होते हैं टोटल हमारे पास कितने इंटरकोस्टल स्पेस है? 20 हैं। 20 में से हमारे पास 9 इंटरकोस्टल स्पेस तो एंटीरियरली आ जाएंगे और 11 इंटरकोस्टल स्पेस पोस्टीरियरली आ जाएंगे। एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ कितने इंटरकोस्टल स्पेस आ जाएंगे बेटा? आगे की तरफ कितने आ जाएंगे बेटा? 9 आ जाएंगे। पीछे की तरफ कितने आ जाएंगे बेटा? 11 आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? गैप बिटवीन द टू रिब्स आर नोन एज द इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस इज filled by the intercostal muscles, intercostal nerves and the vessels. There are the 9 intercostal spaces present anteriorly, while posteriorly there are 11 intercostal spaces. Now intercostal muscle क्या होती है बेटा? intercostal muscle क्या होती है? external intercostal muscle is there, internal intercostal muscle is there, transverse thoracic हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कौन कौन से? सबकोस्टैलिस, इंटरकोस्टैलिस इंटीमी एंड स्टर्नोकोस्टैलिस। सबकोस्टैलिस, इंटरकोस्टैलिस इंटीमीस एंड कौन से वाला? स्टर्नोकोस्टैलिस। ये 3 हमारे पास ट्रांसवर्स थोरेसिस वाली मसल्स हो जाएंगी, ठीक है। सो इंटरकोस्टल मसल्स कौन कौन सी है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, थोरेसिस मसल। थोरेसिस वाले में सबकोस्टैलिस, इंटरकोस्टल इंटीमिस एंड कौन सी वाली आ जाएगी बेटा? स्टर्नोकोस्टैलिस आ जाएगी। अब हम लोग एक्सटेंशन की बात करें तो सबसे पहली बात तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हमारे पास कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है? पोस्टीरियरली तो बेटा रिब का ट्यूबरकल होगा। पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? रिब का ट्यूबरकल हो जाएगा। आगे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा? कोस्टोकोंड्रल जंक्शन हो जाएगी। कौन सी वाली जंक्शन हो जाएगी? कोस्टोकोंड्रल जंक्शन। वैसे ये आपको डायग्राम में दिखाया नहीं गया, बट आप इमेजिनेशन से भी देखो। मेरे मेन मोटिव ये है कि मैं यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं करा रही बेटा, मतलब डायग्राम से कुछ एक्सप्लेन करना हो, कंसेप्ट समझाना होगा वो समझा दूंगी, बट इतना ज़्यादा डीपली में ड्रॉ करना, सिखाना ये सब नहीं कर रही, क्योंकि वो आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करो। अभी इतना टाइम नहीं बचा। हमारा कंसंट्रेशन है कि जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं की यार, जल्दी से थ्योरी अच्छे से करा दूंगा उनको। डायग्राम तो देखो खुद से ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या होता है बेटा? पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ द रिब। पोस्टीरियरली क्या हो जाएगा? रिब का ट्यूबरकल आ जाएगा। एंटीरियरली क्या आ जाएगा? कोस्टोकोंड्रल जंक्शन इज प्रेजेंट एंटीरियरली व्हाइल देयर इज द ट्यूबरकल ऑफ द रिब प्रेजेंट पोस्टीरियरली। एंटीरियरली क्या हो जाएगा? बिटवीन द कोस्टोकोंड्रल जंक्शन एंड द स्टर्नम और कोस्टोकोंड्रल जंक्शन के बीच में हो जाएगा। एंटीरियरली किसके बीच में हो जाएगा? कोस्टोकोंड्रल जंक्शन एंड स्टर्नम के बीच में। एंड जो रिप्लेस कॉन्ट्रल वर्ड से आप लोग क्या समझते हो? कार्टिलेज, ठीक है। कोस्टो से कोस्टल, ठीक है। तो कोस्टो कॉन्ट्रल जंक्शन होगा, एंटीरियरली स्टर्नम होगा। ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन से। किससे हो जाएगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन से हो जाएगा रिप्लेस। पोस्टीरियरली क्या होगा हमारे पास? एंड ऑफ द मसल इज कॉन्टिन्यूस विद द पोस्टीरियर फाइबर्स। मसल का जो एंड होगा बेटा उसके अंदर पोस्टीरियर फाइबर्स के साथ पोस्टीरियरली वो कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट है। कौन से वाला लिगामेंट है? सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन फाइबर की बात करूँ, मेरे पास पोस्टीरियर फाइबर्स है। इसकी डायरेक्शन क्या बेटा? डाउनवर्ड होगी, फॉरवर्ड होगी, नीचे होगी, आगे की तरफ होगी, बीच की तरफ होगी, इन फ्रंट होगी, ठीक है, फ्रंट में होगी। अब समझ में आ गया आपको? क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहली बात तो रिब्स के बीच में स्पेस, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, जहाँ इंटरकोस्टल मसल, नर्व एंड वेसल्स मिलेंगी। 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस हमारे एंटीरियरली हैं और 11 हमारे पास पोस्टीरियरली है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, थोरैसिक मसल है। थोरैसिक ट्रांसवर्स थोरैसिस है। ट्रांसवर्स थोरैसिस में मेरे पास 3 तरह के डिवाइड करेगा ये, सबकोस्टल, स्टर्नोकोस्टल एंड इंटरकोस्टल इंटीमीस।
ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पास क्या हो जाएगा, एंटीरियरली ट्यूबरकल ऑफ द रिब, पोस्टीरियरली क्या आ जाएगा बेटा, पोस्टीरियरली क्या आ जाएगा, कोस्टोकोंड्रल जंक्शन। अब क्या, सॉरी, पोस्टीरियरली हमारे पास ट्यूबरकल ऑफ रिब आ जाएगा, एंटीरियरली कोस्टोकोंड्रल जंक्शन आ जाएगा, एंटीरियरली कोस्टोकोंड्रल जंक्शन एंड स्टर्नम के बीच में आ जाएगा एक्सटेंशन। एंड ये रिप्लेस किससे हो जाएगा बेटा, किससे रिप्लेस हो जाएगा एंटीरियरली, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन से। पोस्टीरियरली क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर फाइबर्स के साथ एक कॉन्टिन्यूस होगा एंड ऑफ मसल, एंड यहाँ पे सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है फाइबर की, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियल इन फ्रंट, मीडियली इन फ्रंट। वापस से रिपीट करा रही हूँ, क्यों रिपीट कराई जा रही हूँ बारी बारी, ताकि इसी वीडियो को देख के याद हो जाए, एंड बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मच इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग राइट नाउ, यू आर इन दैट सिचुएशन जिसको अभी भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रही कि हम नहीं कर सकते, वी कैन डू इट बेटा, हम साथ मिलकर करेंगे और साथ मिलकर अच्छे से करेंगे कि कंसेप्ट को। तो इंटरकोस्टल मसल मैं वापस रिवाइज इसे लेकर आ रही हूँ, बारी बारी बोल रही हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए यहीं पे, ठीक है। इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है बेटा, दो रिब्स के बीच में स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस। यहाँ पे हमारे पास इंटरकोस्टल मसल नर्व वेसल्स होंगी, इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, और हमारे पास कौन सी वाली हो जाएगी, पहली बात तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, और थोरेसिस वाली हो जाएगी, ट्रांसवर्स थोरेसिस, ठीक है, मसल्स हमारे पास जो हैं। अब वैसे हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेस कितने होते हैं, 9 होते हैं एंटीरियरली और 11 होते हैं पोस्टीरियरली। फिर उसके बाद हमारे पास जो थोरेसिक वाली मैंने आपको बताई है ना, ट्रांसवर्स थोरेसिस, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, सबकोस्टल, इंटरकोस्टल इंटीमिस एंड कौन से वाला, स्टर्नोकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में एंटीरियरली क्या आ जाएगा बेटा, कोस्टोकोंड्रल जंक्शन, पोस्टीरियरली क्या आ जाएगा, ट्यूबरकल ऑफ रिब आ जाएगा, एंटीरियर कोस्टोकोंड्रल जंक्शन एंड स्टर्नम के बीच में हो जाएगा, और पोस्टीरियरली, एंटीरियरली किससे रिप्लेस होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन से। पोस्टीरियरली बात करूँ तो पोस्टीरियरली मेरे पास कंटिन्यू किसके साथ करेगा, एंड ऑफ द मसल, कंटिन्यू विद द पोस्टीरियर फाइबर्स के साथ। यहाँ पे सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट प्रेजेंट होगा, डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, फॉरवर्ड होगी, मिडली होगी, इन फ्रंट। फिर हम बात करते हैं बेटा अब इंटरनल इंटरकोस्टल की। सो इंटरनल इंटरकोस्टल में क्या हो जाएगा, एंटीरियरली देयर इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम का लेटरल बॉर्डर हो जाएगा, एंड कंटिन्यू क्या कर किसके साथ कर जाएगा, सुपीरियर कोस्टो लिगामेंट के साथ, सुपीरियर कोस्टो लिगामेंट के साथ कंटिन्यू कर जाएगा। ये एंटीरियरली हो रहा है बेटा, वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा था बट किसके साथ, सुपीरियर कोस्टल ट्रांसवर्स लिगामेंट के साथ, बट पोस्टीरियरली कर रहा था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में। बट इंटरनल इंटरकोस्टल में सुपीरियर कोस्टो लिगामेंट है जो हमारे पास क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है एंटीरियरली, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम यहाँ पे है। अब पोस्टीरियर की बात करें, एंगल ऑफ रिब बियॉन्ड द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन बिल्कुल इसका अपोजिट है, जहाँ पे एंटीरियरली में पोस्टीरियरली लिख रहे हैं, पोस्टीरियरली में एंटीरियरली के बारे में लिख रहे हैं, बट चीज़ें अलग अलग है। पोस्टीरियरली में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में मैंने एक लिगामेंट की बात की थी, सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, लेकिन एंटीरियरली वाले में मैं इंटरनल इंटरकोस्टल में एक लिगामेंट की बात कर रही हूँ जो सुपीरियर कोस्टो लिगामेंट, ठीक है, और लेटरल पार्ट ऑफ स्टर्नम की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे हम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, और पोस्टीरियर वाले की मैं बात कर रही हूँ इसमें पोस्टीरियरली मैं आपको बता रही हूँ इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, एंड एंगल ऑफ द रिब यहाँ पे होगा बियॉन्ड द इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। डायरेक्शन की बात करें तो डाउनवर्ड होगा, लेकिन अब की बार कहाँ हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड नहीं होगा, बैकवर्ड हो जाएगा, मिडली ना हो के लेटरली हो जाएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड तो होगा, ये सही है, दोनों में कॉमन बात है, डाउनवर्ड होगा, लेकिन बैकवर्ड होगा, लेटरली हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3, मैंने आपको थोरेसिस, ट्रांसवर्स थोरेसिस के बारे में बताया था, ठीक है, जो हमारे पास खुद एक मसल है, इंटरकोस्टल मसल। सो सबकोस्टैलिस, इंटरकोस्टैलिस एंड स्टर्नोकोस्टैलिस, या इंटरकोस्टैलिस इंटीमिस भी बोल सकते हो। सबकोस्टैलिस क्या होता है बेटा, पोस्टीरियर पार्ट लोअर इंटरकोस्टल स्पेस का, लोअर इंटरकोस्टल स्पेस होगा उसके पोस्टीरियर पार्ट। मिडिल 2/4 ऑफ ऑल इंटरकोस्टल स्पेसिस, जितने भी इंटरकोस्टल स्पेसिस होंगे सभी इंटरकोस्टल स्पेसिस का मिडिल 2/4 होगा इंटरकोस्टल इंटीमिस। एंड लास्ट हमारे पास आ जाएगा स्टर्नोकोस्टल, जो हमारे पास अपर इंटरकोस्टल स्पेस का एंटीरियर पार्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, लास्ट टाइम रिविजन है बेटा, ध्यान से सुन लो। गैप होता है इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में, गैप होता है रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस, फिल किससे होता है, इंटरकोस्टल मसल, वेसल्स एंड नर्व से। 9 इंटरकोस्टल स्पेसिस एंटीरियरली, 11 पोस्टीरियरली। इंटरकोस्टल मसल आ जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल एंड कौन सी वाली इंटरकोस्टल बेटा,
ट्रांसवर्स थोरेसिस। ट्रांसवर्स थोरेसिस सब डिवाइडेड है तीन में, सब कोस्टल, इंटरकोस्टैलिस, इंटीमिस एंड स्टर्नोकोस्टल। फिर उसके बाद एक्सटेंड की बात करें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एक्सटेंड करता है एंटीरियरली, पोस्टीरियरली कहाँ पे बेटा, एंटीरियरली कोस्टोकोंड्रल जंक्शन है और पोस्टीरियरली ट्यूबरकल ऑफ रिब है, और यहाँ पे हमारे पास एंटीरियरली कोस्टोकोंड्रल जंक्शन स्टर्नम के बीच में रिप्लेस्ड बाय द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। पोस्टीरियरली क्या आ जाएगा मेरे पास, एक लिगामेंट आ जाएगा, सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, एंड यहाँ पे मेरे पास एंड ऑफ द मसल कंटिन्यू करेगा पोस्टीरियर फाइबर्स की तरह के साथ, और डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, फॉरवर्ड होगी, मिडली होगी, इन फ्रंट। इंटरनल इंटरकोस्टल में एंटीरियरली क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास सुपीरियर कोस्टो लिगामेंट आ जाएगा, और लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम आ जाएगा। पोस्टीरियरली मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन और एंगल ऑफ द रिब बियॉन्ड द इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, लेकिन बैकवर्ड होगी और लेटरली होगी। फिर उसके बाद तीन जो मसल्स बताई थी वो मैंने आपको बताई थी सब डिविजन्स ऑफ द थोरेसिक, ट्रांसवर्स थोरेसिस का, जिसके अंदर सबकोस्टैलिस पहले थी, जो हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट है इंटरकोस्टल स्पेस का, एंटीरियर पार्ट इंटरकोस्टल स्पेस का स्टर्नोकोस्टैलिस है, एंड इंटरकोस्टैलिस इंटीमिस क्या है, मिडल टू फोर्थ ऑफ द ऑल इंटरकोस्टल स्पेसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना ही था, बाय बाय।